जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं बापू के प्रति, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। चलिए हम देखते हैं। बापू के प्रति में बापू के बारे में बताया गया है। उन्होंने कैसे भारतवासियों को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया और जो उनकी नीतियां थीं वो कितनी बेकार थीं, उनको सुधारा और सुधारा ही नहीं बल्कि उन्हें इस देश से बाहर भी कर दिए। उस सुमित्रानंदन पंत जी बापू के बारे में इस पाठ में बताए हुए हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। पंत जी कहते हैं तुम मांसहीन, हे बापू तुम मांस से हीन हो, तुम रक्तहीन तुम रक्त से हीन हो, हे अष्टशिष। यहाँ बापू को संबोधित करके बुला करके कहा गया कि हे अष्टशिष तुम अष्टहीन, और ऐसा लगता है कि तुम में अस्थियां भी नहीं हैं। तो क्या है? शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे बापू तुम बुद्ध के समान केवल शुद्ध आत्मा हो। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे बापू चिर माने होता है सदैव, पुराने हो। हे बापू तुम सदैव पुराने हो और चिर नवीन और सदैव नवीन हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे बापू तुम जीवन की ऐसी पूर्ण इकाई हो जिसमें आसार भवशील लीन, जिसमें आसार माने सारहीन, भव माने संसार, शून्य माने भव माने संपूर्ण, शून्य माने संसार, जिसमें आसारहीन संपूर्ण संसार लीन है। हे बापू तुम जीवन की ऐसी इकाई हो जिसमें आसारहीन संपूर्ण संसार लीन है। आधार अमर होगी जिस पर आधार अमर होगी भावी की संस्कृति समासीन। तुम, हे बापू तुम ऐसा आधार हो, ऐसा वेश हो जिस पर भावी माने भविष्य की संस्कृति समासीन माने स्थापित होगी। हे बापू जीवन की तुम ऐसी पूर्ण इकाई हो जिस पर भविष्य की संस्कृति स्थापित होगी। तुम मांसहीन तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। कह रहे हैं तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि। पहले तो बताते हैं कि बापू तुम मांस से हीन हो, तुम अस्थि से हीन हो, तुम रक्त से हीन हो। तो बापू वो जो अस्थियां और मांस कहाँ पर लगाते हैं? देखिए, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, जिससे निर्मित नवयुग का तन, जिससे निर्मित होगा नवयुग का तन, यानी नए संसार का जो है शरीर निर्मित होगा।
तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग। हे बापू तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है विश्व भोगवर का साधन। ये जो विश्व है, ये जो विश्व है, ये जो संसार है, एक भोग का साधन है। एक श्रेष्ठ भोग, वर माने श्रेष्ठ होता है। जो ये संसार है वह श्रेष्ठ भोग का साधन है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन। कह रहे हैं इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा से ताने बानों से मानव पर पन। देखिए बाप कहते हैं कि जो ये नया संसार स्थापित होगा वह अपने कामना रूपी शरीर को भस्म करके, रज माने होता है धूल, उस काम जो अपने कामना रूपी शरीर को भस्म करके उससे जो धूल मिलेंगी उससे जो नया संसार है वह अपने काम को पूर्ण करेगा और वह बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानव पर। और वह बीनेगा सत्य और अहिंसा रूपी धागे से मानवपन को बीनेगा। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। सुख भोग खोजने आते सब। जो संसार में जन्म लेते हैं वे सिर्फ सुख को भोगने के लिए ही आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज। हे बाबू तुम मात्र ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया। जग की मिट्टी के पुतले जग माने संसार के जो लोग हैं, जनमानी लोग जो हैं, वे मात्र एक मिट्टी के पुतले हैं। कि तुम आत्मा के मन के मनोज। पर बापू तुम आत्मा और मन के मनोज हो, यानी सुंदर हो। मनोज माने सुंदर। तुम आत्मा और मन के सुंदर हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम रोज। जड़ता चेतनाहीन, हिंसा मारपीट, स्पर्धा माने द्वेष, लड़ाई झगड़ा का एक नजरिया होता है, उसी को द्वेष कहते हैं। भर चेतना अहिंसा नम रोज। जड़ता में देखियो, जड़ता में आपने चेतना, जो चेतनाहीन थे, जो व्यक्ति चेतनाहीन थे उसमें आपने चेतना भर दिया। हिंसा, जो मारपीट कर रहे थे, दूसरों को सता रहे थे, वे उनमें अहिंसा भर दिया। स्पर्धा में आपने नम रोज को भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जो पशु रूपी जो कमल था, आपने उसे मानवता का सरोज बना दिया। देखिए यहाँ पंकज माने होता है जो कमल कीचड़ में खिला होता है उसे हम पंकज कहते हैं। और जो सरोज, जो स्वच्छ जल में जो कमल खिला होता है उसे हम सरोज कहते हैं। यानी जो पशु रूपी जो कमल खिला था उसे आपने स्वच्छ जल में खिले हुए कमल के समान बना दिए। पशुबल की कारागार से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने के लिए सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति।
पशु बल की कारागार से दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पशु रूपी बल, पशुओं जैसा बल की कारागार से, जैसे जो व्यक्ति के अंदर शक्तियां थीं, वे दूसरों को क्या करते थे, परेशान करते थे और पीड़ित करते थे, परेशान करते थे, पीड़ित करते थे। जिनके अंदर जो शक्तियां थी, जिनके अंदर शक्ति थी, वे दूसरों को क्या करते थे, परेशान करते थे, पीड़ित करते थे। बापू तुमने सिखलाई, उन्हें सिखला दिया आत्मा की विमुक्ति, उनकी आत्मा को विमुक्त कर दिया उस पशु रूपी बल से, यानी उन्हें समझा बुझा करके अच्छे कार्यों में लगा दिया। जो दूसरों को सता रहे थे, उन्हें आपने बापू समझा बुझा करके अच्छे कार्यों में लगा दिया। वे अच्छे कार्य करने लगे। विद्वेष विद्वेष घृणा से लड़ने के लिए सिखलाई तुमने प्रेम युक्ति, और जो द्वेष और घृणा कर रहे थे एक दूसरे को देख करके, उनको बापू आपने प्रेम का मार्ग जो है बताया, प्रेम की युक्ति सिखलाई। वर श्रेष्ठ प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार पर नियुक्त युक्ति। ही वर माने श्रेष्ठ होता है, श्रम माने आप लोग जानते होंगे मेहनत, प्रसूति माने उत्पन्न। हे बापू तुमने श्रेष्ठ मेहनत से उत्पन्न करके कृतार्थ कर दिया। क्या कृतार्थ कर दिया? तुमने विचार परिणीत युक्ति, जो सदियों से जो कथन चला आ रहा था, परिणीत युक्ति माने कथन होता है, जो सदियों से कथन चला आ रहा था। क्या कथन चला आ रहा था? कि जैसी करनी वैसी करनी, उसी को आपने बापू आपने श्रेष्ठ मेहनत से उसको क्या कर दिया? कृतार्थ कर दिया। कहते हैं कि कथनी करनी भिन्न, जहां पर धर्म नहीं पाखंड वहां पर। ठीक है, बापू ने पर जैसा बापू ने कहा वैसा ही किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। विश्वानुरुक्त है अनासक्ति, सर्वस्व त्याग को बना में मुक्ति। विश्वानुरुक्त, विश्व में अनुरुक्त होकर के, यानी विश्व में रह करके, अनासक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर के, सर्वस्व त्याग को बना में मुक्ति। कह रहे हैं कि हे बापू आपने संसार में रह करके और संसार के बंधनों से मुक्त होकर के आपने सर्वस्व त्याग को ही अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। उर के चरखे से कात कात, उर माने होता है हृदय, हृदय रूपी चरखे से काट करके बापू ये चरखा आंदोलन चलाए थे, आप लोग जानते होंगे। कह रहे हैं कि आपने हृदय रूपी चरखे को चला करके युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग माने युग युग से जो चला आ रहा था विषय जनित विषाद, विषाद माने होता है दुख, जो लोगों का दुख था, जो युगों युगों से चला आ रहा लोगों का दुख था। कह रहे कि हे बापू आपने चरखे, हृदय रूपी चरखे में जो आंदोलन है, अच्छा एक मिनट देखिए, यहाँ गलत हो गया, हम फिर से बता रहे हैं। आपने बापू जो चरखा आंदोलन चलाया था, वह चरखा आंदोलन मात्र नहीं था, वह लोगों व धन अर्जन के लिए मात्र नहीं था, वह लोगों को जो सदियों से दुख चला आ रहा था, आपने उन दुखों को काट काट दिया। यानी जो काटना माने काटना नहीं होता है, जो धागा होता है उसको खींचते हैं ना, उसी को हम काटना कहते हैं।
गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। और गुंजित माने गुजमान कर दिया, आत्मा का निनाद, जो गुंजेमान कर दिया, इस जो है आकाश को अपनी आत्मा की आवाज से गूंजमान कर दिया, भर दिया। रंग रंग के खद्दर के सूत्रों में नव जीवन प्रहलाद, रंग रंग के खद्दर के सूत्रों में आपने जो सूती के वस्त्र थे, हे बापू, आपने जिन वस्त्रों में रंग नहीं भर रहे थे, उन वस्त्रों में आप रंग मात्र नहीं भर रहे थे। आप जो नया जगजीवन था, उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता भर रहे थे। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रसाद। हे बापू, आप इस मानवीय कला के जो है सूत्रधार हैं, और जो कौशल होता है यंत्र बनाने का, उसे आपने हर लिया। आगे देखिए, साम्राज्यवाद तथा कंस बंदनी, मानवता पशुबलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहुत, निर्मित शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागाह में दिव्य जन्म, मानव आत्मा को विमुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नतपत प्रणत शांत। चलिए देखते हैं, साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। जो अंग्रेजों का साम्राज्य था वह किसके समान था? कंस के समान था। जो अंग्रेजों का साम्राज्य था उस किसके समान था? कंस के समान, कंस की बेड़ियों के समान था। क्या उसमें जो है मानवता, जो है मानवता इसमें जो है बंदी बनी हुई थी। पशु बलाक्रांत, और जो लोग थे वे पशु रूपी बल से भयभीत थे। कह रहे कि जो अंग्रेजों का साम्राज्य था वह कंस के समान था, और उसमें मानवता उसमें जो है बनी हुई थी, और लोग जो थे उस पशु रूपी बल से भयभीत थे। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहुत, श्रृंखला दास्ता की श्रृंखलाएं बेड़ियां लगी हुई थी, प्रहरी बहुत माने पहरेदार बहुत थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, निर्मम माने निर्दयी, शासन पद पे बैठे हुए लोग क्या थे? जो लोग थे वो क्या थे? निर्दयी थे। कारा कारागृह में दिव्य जन्म, मानव आत्मा को विमुक्त कांत। बापू, आपने कारागृह में दिव्य जन्म दिया, और मानव आत्मा को मुक्त कांत, और मानव की जो मानवता थी उसको आपने विमुक्त कर दिया। जिस प्रकार जो है देवकी ने श्री कृष्ण को कारागार में ही जन्म दिया था, उसी प्रकार है बापू, आप कई बार जेल आए और कई बार गए, और जेल के अंदर ही आपने दिव्य जन्म दिया, और मानवता को तुमने जो है आजाद करवा दिया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत शांत। और जिस प्रकार जन शोषण की यमुना, जिस प्रकार यमुना बढ़ रही थी और श्री कृष्ण जी अपने पैरों से शांत कर दिए थे, उसी प्रकार ये जो जन शोषण, लोगों का शोषण हो रहा था, उसी उसी प्रकार आपने इस जन शोषण की यमुना को अपने पैरों के तले दबा दिए। आगे देखिए, कारा कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, और जो अंग्रेजों की संस्कृति थी,
जो अंग्रेजों की संस्कृति थी वह अच्छी संस्कृति नहीं थी बच्चों, और हमारी जो अच्छी संस्कृति थी उसको कारागार गृह में डाल दिया गया, यानी जेल आप कह सकते हैं। जेल जेल में बंद थी। जो हमारी अच्छी संस्कृति थी वो कारागार गृह में बंद थी, और अंग्रेजों की जो संस्कृति थी वो वह अच्छी नहीं थी। बहुत धर्म जाति गति रूप नाम, उसमें क्या था, अच्छी क्यों नहीं थी बच्चों? उसमें बहुत से धर्म जाति रूप नाम का भेदभाव था, इसलिए वह अच्छी नहीं थी। और बंदी जगजीवन भू भू विभक्त, और उसमें लोग बंदी बनाए जाते थे, पीड़ित किए जा रहे थे। और जगह जगह पे भू विभक्त, यानी भू माने धरती, विभक्त माने बटी हुई थी वहाँ, और धरती जो है बटी हुई थी। आगे देखिए, विज्ञान मूढ़ जन प्राकृतिक काम। लोग जो थे लोग जो थे उस समय विज्ञान से मूढ़ थे, यानी अनजान थे। जग प्राकृतिक काम, और जो जग था वह प्राकृतिक के कामनाओं के ऊपर टिका हुआ था, प्राकृतिक के ऊपर डिपेंड थे, ये कह सकते हैं आप। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ सत्य राम, बंधन सत्य राम। तो कह रहे हैं, हे बापू तुमने आया, तो हे बापू तुमने तुमने आकर के बताया, क्या बताया कि यह जो मिथ्या जड़ बंधन, ये जो बंधन है ये सब झूठे हैं। सत्य राम, राम जो है सत्य हैं। ये बापू तुमने आकर के लोगों को बताया कि ये जो बंधन हैं ये सब झूठे हैं। सत्य राम, नाम का ही राम का ही नाम सत्य है। ना नृत्यम जयंती ना नृत्यम जयंती सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ना नृत्यम, ना माने नहीं, नृत्यम माने झूठ, जयंती माने जय। कह रहे हैं बापू आपने बताया, ना नृत्यम, झूठ की जय नहीं होती है। सत्यम माँ भय, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि कह रहे तुम डरो मत, क्योंकि झूठ की जय नहीं होती है। तुम सत्य की राह पे हो, इसलिए तुम डरो मत। कह रहे कि तुम डरो मत, क्योंकि झूठ की जय नहीं होती है, क्योंकि आप सत्य की राह पे हो, इसलिए तुम डरो मत। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान के ज्योति बापू मैं तुमको सत्य सत्य प्रणाम करता हूँ। हे ज्ञान के ज्योति बापू मैं तुमको क्या करता हूँ, सत्य सत्य प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा।